पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। और सबसे पहले आज के मनन चिंतन के जरिए हम हमेशा प्रभु के प्रति, प्रभु के लोगों के प्रति एक सकारात्मक भावना रखने के लिए कोशिश करेंगे। आज के मनन चिंतन में हम संत पेतरुस को हमारे सामने रखेंगे। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्यांश 54 से हम पढ़ते हैं पेतरुस का अस्वीकरण। हम जानते हैं इस पाठ को, विशेष रूप से प्रभु यीशु को पेतरुस किस तरफ अस्वीकार किया है। उसके जरिए हम यही कोशिश करते हैं कि पेतरुस का जीवन कैसे हमारा जीवन से जोड़ सकते हैं, जुड़े हुए हैं। एक तरीके से हम ये भी बता सकते हैं कि पेतरुस का इस अस्वीकरण एक तरीके से एक पाप है, और इस पाप को हम हमारे जीवन से जोड़ते हुए हम कैसे प्रभु के प्रति और उनके वचनों के प्रति सकारात्मक रूप से और सकारात्मक भावनाओं को अपनाएं। हम पेतरुस को एक अलग तरीके से अपनाने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु की इन बातों को, विशेष रूप से पेतरुस से जुड़े हुए बातों को भी हम जरूर याद करेंगे। पेतरुस का सबसे बड़ी गलती हम ये बता सकते हैं कि प्रभु से दूरी बनाए रखना, कीपिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम द लॉर्ड। प्रभु से एक दूरी बनाए रखना। हम सब जानते हैं पेतरुस किस प्रकार प्रभु को फॉलो किया है, प्रभु को अपनाया है, प्रभु के बातों को अपनाया है, यहाँ तक कि अपनी सब कुछ छोड़कर अपने परिवार को, अपने धंधे को, जो हमेशा सबसे आगे रहते थे अपने काम से, उन सब बातों को छोड़ते हुए वे एक नए व्यक्ति को, नए सोच को, नए विचार को अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं। और हम सब ये भी जानते हैं पेतरुस कैसे सब चेलों से आगे रहते हुए ये महसूस किया है कि जिनको मैंने स्वीकारा है, जिनको मैं अभी फॉलो करता हूँ, वे कौन है और क्या है। इसलिए जब प्रभु यीशु अपने चेलों से यही पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो जरूर लोगों की राय शिष्य जरूर दे देते हैं कि आप नबी हैं या नबियों में से कोई है। तो इस प्रकार की एक रवैया, लोगों के रवैया शिष्यों के द्वारा प्रभु को मिलते हैं। लेकिन वहां से प्रभु खुश नहीं होते हैं। प्रभु यही चाहते हैं कि जिनको मैंने चुना है, जिनके जरिए मेरा काम को आगे बढ़ाना है, उनका सोच क्या है, क्या वे सही ढंग से, सही रीति से मुझे पहचान पाए हैं। तो पेतरुस आगे रहकर ये कहने के लिए कोशिश करते हैं, आप प्रभु है, मसीह है। ऐसा एक पेतरुस को हम प्रभु यीशु के दुख भोग के समय में भी मिलते हैं। ऐसे पेतरुस को जिन्होंने प्रभु को हर तरह से अपनाया है। ये भी बताया कि हम हमेशा आपके साथ रहें, आपसे बिछुड़ नहीं होंगे। और विशेष रूप से यही भी बताते हैं कि हम आगे बढ़कर आपके कामों को आगे बढ़ाने के लिए भी हम कोशिश करेंगे। ऐसा एक व्यक्ति को हम यहाँ पाते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु को सबसे ज्यादा जरूरत है अपने चेलों की। तो पेतरुस अपने आप को थोड़ा सा प्रभु से दूरी बनाए रखते हैं। हाँ, जरूर पेतरुस उनको फॉलो करते हैं वहां पे भी,
क्रूस के रास्ते में भी दूरी बनाए रखते हुए उनको फॉलो करते हैं। हमेशा हम इस डिस्टेंस को, एक प्रोडिगल सन ना, जिनकी कहानी प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि उड़ाऊ पुत्र की कहानी को हमारे सामने रखते हुए, कैसे ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी प्रभु यीशु लोगों के सामने रखते हैं, शिष्यों को बताते हुए ये बताने के लिए कोशिश करते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य से दूर और हम डिस्टेंस, दूरी बनाए रखते हैं। उन्होंने, इस प्रोडिगल सन के दूसरे लड़के बेटे ने यही सोचा कि मुझे और मेरे पापा से ज्यादा जरूरत इस दुनियादारी चीजों से है। उन्होंने यही सोचा है कि अभी मेरे पापा की कोई जरूरत नहीं है मेरे जीवन में। उन्होंने यही सोचा है कि अभी पापा ने जो भी जिम्मेदारियां और जिम्मेदारियों के साथ मुझे इस कदम तक ले आए हैं, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने और कहीं पे अपने आप को डाल दिया है। मेरा सोच विचार और दूसरी दिशा में ले गए हैं, और उसके कारण वे अपने पिता से यही बताते हैं, यही पूछते हैं कि जो मेरा है मुझे दे दो। और इस दूरी के कारण वे आगे बढ़ते हैं और अपने अपने जीवन को खो बैठते हैं। हाँ, जरूर वापस आते हैं पश्चाताप की एक जीवन अपनाते हुए। तो हम अपने जीवन में क्यों ये डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, ये दूरियां हम क्यों मेंटेन करते हैं? कभी कभी हम एक मानविक होने के नाते इस दूरी को जरूर बनाए रखते हैं, क्योंकि हमें डर है। संत पेतरुस के समान हमें भी एक डर है। संत पेतरुस डर गए थे क्योंकि उनको पता है, अगर लोगों को यही मालूम पड़ा, अगर लोगों को ये ज्ञात है कि मैं भी इस व्यक्ति के साथ थे, तो जरूर उनको भी पकड़ाए जाएंगे और वो भी दोषी ठहराया जाएगा। और इस फियर के कारण, इस डर के कारण वे अपने आप को प्रभु यीशु से दूरी बनाए रखते हैं। He kept a distance from Jesus because he wanted to protect himself. वे अपने आप को बचाना चाहते हैं, इसलिए वे दूरी बनाए रखा है। ये दूरी इसलिए बनाए रखते हैं ताकि हम अपने आप को कई चीजों से, कई व्यक्तियों से, कई बातों से हम बचा सकते हैं। जब हम अपने आप को कई चीजों से, कई व्यक्तियों से, कई बातों से बचाए रखने के लिए कोशिश करते हैं, हम ये भी प्रयत्न करते हैं कि हमारे लिए लाइफ में, हमारी जिंदगी में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। और बदलाव की जरूरत तब हो पाते हैं जब हम अपने जीवन में एहसास करते हैं कि मेरे जीवन में कुछ कमियां हैं। हाँ, कभी कभी हम ये भी महसूस करते हैं मेरे जीवन में कुछ कमियां हैं, मुझे कुछ बदलाव की भी जरूरत है, लेकिन वहाँ पे भी हमारे लिए हमारी समस्या यह है, हम यही सोचते हैं कि हमारी जो बदलाव वो अभी नहीं है, बल्कि बाद में, नॉट नाउ। इस टाइप की एक जिंदगी हम जीने के लिए प्रयत्न करते हैं, और जिसके जरिए हम हमेशा बदलाव की जो बातें हमारे जीवन में अपनाना है वो हम कर पाते हैं। और जब हम बदलाव की जो भावना के साथ अपने आप को आगे बढ़ना है, और हमारे जीवन में बदलाव की और बदलने की जो ज़रूरत है उसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं, तो हम शैतान की शक्तियों के चंगुल से हम फंस जाते हैं। और जब हम शैतान के चंगुल से फंसते हैं तो हम प्रभु की ओर मुड़ रहे हैं, प्रभु से हमेशा दूरी बनाए रखने के लिए हम सक्सेस हो जाते हैं, और हम हमेशा अपने आप को प्रभु से जो दूरी हमने शुरू किया है वो बढ़ते जाएंगे, वो हमेशा घटते नहीं हैं। हम हर एक व्यक्ति को प्रभु ने, ईश्वर ने अपना जीवन में एक देखने को आंख दिए हैं। उसके बराबरी में हमें बुरी चीजों को
ना देखने के लिए आंख बंद करने की एक क्षमता भी दी है। तो हम इस दोनों चीज़ों को सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, तब हम अपने आप को प्रभु के अच्छे शिष्य, अच्छे बेटे बेटियां बनने से हम दूरी नहीं रखेंगे। और साथ ही साथ हमें बताने के लिए, हमें बोलने के लिए हमें मुंह दिया है, उसके बराबरी में हमें होंठ भी दिया है, ताकि हम अपने आप को कुछ चीज़ों से बंद भी करें, कुछ बातों को हम बंद भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हम पेतरुस की गलतियों के बारे में मनन चिंतन करते हैं, तो उनकी गलत संगतियाँ हम देखते हैं संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 22 वाक्यांश 55 में, कि कुछ स्ट्रेंजर्स के साथ पेतरुस बैठते हैं, कुछ अनजान लोगों के साथ पेतरुस बैठते हैं, और पेतरुस इन अनजान व्यक्तियों के साथ बैठते हैं, तो तब उनको महसूस करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ता है उनके सामने कि मैं इन व्यक्तियों से, और मुझे इन व्यक्ति से कोई लेन देन नहीं है। यहाँ तक यही बताते हैं, मैं जानता ही नहीं हूँ। क्या प्रिय भाई और बहनों, कभी कभी हम अपने जीवन में भी इस प्रकार की परिस्थितियों से गुजरते हैं, तो हम अपने बैड कंपनियों के साथ, गलत संगतियों के साथ, हम यहाँ तक अपने आप को, यहाँ तक अपने परिवारजनों को भी अस्वीकार करते हैं। और जब हम हमारे आसपास रहने वाले हमारे पड़ोसियों को, हमारे रिश्तेदारों को हम अस्वीकार करते हैं, जरूर हम धीरे धीरे उस ईश्वर को हम अस्वीकारते हैं जिन्होंने हमें रचा है। हमारे जीवन में दो तरीके का एक एम है, पर्पस ऑफ लाइफ, एम ऑफ आवर लाइफ। किस प्रकार का एम के साथ हम आगे बढ़ते हैं? क्या हम हमारे जीवन में एक हायर एम या लोअर एम? हायर एम वही होता है जब हम इस मानविक होने के नाते वही सोचे, उसके ऊपर उठने की जो मानसिकता है, क्षमता है, उसके अनुसार जब हम अपने आप को सोचने और विचारने के लिए अपने आप को रखते हैं, तो जरूर हमारे जीवन में हम ईश्वर के प्रति, ईश्वर के लोगों के प्रति एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ पाते हैं। हमारे एम क्या होनी चाहिए? हमारी जिंदगी के लक्ष्य क्या होने चाहिए? हमारी जिंदगी का लक्ष्य यही होनी चाहिए कि कॉल टू होलीनेस, पवित्रता की ओर हमारा जीवन होनी चाहिए। पवित्रता जो प्रभु यीशु ने साफ कहा है, पवित्र बनो जैसे पिता परमेश्वर पवित्र है। जब हम इस बात को हमारे जीवन में लागू करते हैं, जब हम इस बात को हम समझते हुए आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, तो जरूर मेरा जीवन में और आपके जीवन में हमेशा उस होलीनेस के प्रति, उस पवित्रता के प्रति हम जी पाएंगे, हमारे जीवन को रख पाएंगे। पेतरुस के जीवन वापस हम जाते हैं, वो इस प्रॉमिस को, ये प्रभु के साथ उन्होंने एक प्रॉमिस किया था, तो एक हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा, एक होलीनेस, इस पवित्रता की ओर वे अपना प्रॉमिस प्रभु के साथ किया था। लेकिन वे उस समय जब प्रभु के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी अपने चेलों की, तो उस समय भूल जाते हैं। जो वादाएं उन्होंने प्रभु से किया है वो भूल जाते हैं और अपने आप को थोड़ा सा दूसरे कंपनियों के साथ प्रभु को भूल जाते हैं। इसलिए वे सोचते हैं मैं इस कंपनी के साथ अब ना बैठूं, थोड़ा सा दूर चले जाए और प्रभु को हम जरूर फॉलो करेंगे, उसके पीछे पीछे जरूर जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे है एक फियर कॉम्प्लेक्स जो हमारे जीवन में आ जाते हैं, यही सोचते हुए कि अगर हम कुछ चीज़ों को लेकर हाँ में हाँ मिला लें तो ऐसा ना हो मेरे अच्छे मित्र
या अच्छे रिश्तेदार मेरे से दूर ना हो जाए। और तीसरी बात यही है कि कुछ मोमेंट्री प्लेजर, कुछ पल की खुशियाँ हमारे जीवन में, हम उसको सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं उस पर। और जब हम कुछ पल की खुशियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और मोमेंट्री प्लेजर के अनुसार अपने जीवन को बनाते हैं, तो ज़रूर हम प्रभु से दूरी बनाए रखेंगे। हम यही देखते हैं पेतरुस के जीवन में कि जब पेतरुस अपने आप को ठंड से बचने के लिए अपने आप को आप ताप रहे थे, तो हम यही देखते हैं कि कुछ अपने वो प्लेजर के कारण कुछ बातों को अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ उनके जीवन में थे उसको थोड़ा साइडलाइन करते हैं और दूसरे चीज़ उस प्लेस पे आ जाते हैं, तो ज़रूर हमारे जीवन में भी ऐसे एक सिचुएशंस आ जाते हैं, ऐसे एक परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आ जाते हैं जिसके जरिए हम प्रभु से दूरी बनाए रखते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले प्रभु से जो डिस्टेंस हम मेंटेन करते हुए आगे आते हैं। डिस्टेंस क्यों मेंटेन हो जाते हैं? जैसे मैंने कहा है कि फियर कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे चीज़ों से हम डरे हुए हैं, अपने परिवार से, अपने परिवार के दुख तकलीफ़ों से, अपने परिवार के सुख खुशी से, इन सब चीज़ों से हम डरे हुए हैं, क्योंकि ऐसा ना हो मेरे कुछ कदम के कारण इस खुशियाँ तो दूर हो जाए। और कभी-कभी हम ये भी सोचते हैं मेरा लक्ष्य, मेरे इस दैनिक जीवन की, इस अलौकिक बातों को लेते हुए जो लक्ष्य मैंने रखा है, क्या उससे मैं विचलित ना हो जाऊं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हमारे लिए उस प्रभु के ओर पहुंचना है, उस प्रभु की ओर ले जाना है अपने आप को। जब हम प्रभु के प्रति इस भावनाओं को बढ़ावा देते हैं, प्रभु के प्रति, प्रभु के स्वर्ग राज्य को इस दुनिया में लाने के लिए जो प्रयत्न प्रभु ने खुद किया है, शिष्यों ने खुद किया है, और अनेकों संतों ने, अनेकों अच्छे अच्छे व्यक्तियों ने जो प्रभु के इस प्यार को महसूस किया है, उसको हम भी अपने जीवन में लागू करने के लिए कोशिश करें। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, इस सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं करें, तो तब तक हम प्रभु के पुत्र पुत्रियां कहलाने योग्य नहीं बन जाएंगे। इसलिए आज के इस मनन चिंतन के आधार पर हम अपने जीवन में सुधार लाने के लिए कोशिश करें। सुधार तब हो पाते हैं जब हम अपने मन को, अपनी स्थिति को, परिस्थिति को, अपने परिवार को प्रार्थना के उस माहौल में डालें, प्रार्थना के उस महत्व को समझें, प्रार्थना के उन सब बातों को जो मैं और प्रभु से जुड़े रहने की एक माध्यम है मेरी प्रार्थना। ना सिर्फ कुछ मांगने की बात, ना सिर्फ कुछ उनसे शिकायत करने के बाद, बल्कि मेरे लिए, मेरे प्रभु के लिए, मैं और प्रभु के साथ जो रिश्ता जोड़ना है, वो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़। इन सब बातों को हम फिर से अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में, अपने क्रिस्तीय जीवन में विशेष रूप से हम लागू करें, ताकि हम एक सामाजिक जीवन भी अच्छी तरह से जी पाएँ। क्योंकि हम अलग अलग तरीके के लोगों के साथ जीते हैं, तो वहाँ पर हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे विश्वास के आधार पर एक जीवन उनके सामने प्रकट कर पाएंगे। तब हम एक अच्छे इंसान बनने के लिए और लोगों के सामने एक अच्छे उदाहरण देने के लिए हम सफल हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमेशा उनके आशीषों के साथ, उनके वरदानों के साथ हमेशा आपके जीवन में, हमारे जीवन में हमेशा बनाए रखें, ताकि हम एक अच्छे पुत्र पुत्रिया प्रभु के बन जाएंगे। आमीन।